बेसिकली आपको पता ही होगा कनाडा में पीआर लेना इतना डिफिकल्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं हम आरएनआईपी प्रोसेस की, और आरएनआईपी प्रोसेस के थ्रू आप कैसे अपना पीआर क्विकली ले सकते हो। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आरएनआईपी का मतलब होता है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो जिसका मोटिव ये है कि अगर आप कनाडा में कहीं पे भी हो, कनाडा की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप एक स्मॉल रूरल सिटी टाउन में मूव हो जाओ और वहाँ पे आप जॉब ढूंढो और वहाँ पे सेटल हो, तो आपको इजीली पीआर वो दे देंगे। इसका लॉजिक ये है कि जो रूरल सिटीज़ हैं उसमें डेवलपमेंट होगी और लोग आएंगे। वर्तिका, ये बताओ इन शॉर्ट बेसिकली आरएनआईपी का प्रोसेस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप जैसे किसी भी नॉर्मल पीआर प्रोग्राम में करते हो, आप पहले आईआरसीसी के साथ अपनी रेगुलेशन से रिक्वायरमेंट जो भी है वो चेक करो। उसके बाद आप जिस कम्युनिटी के थ्रू पीआर लगाना चाहते हो उस कम्युनिटी की स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं उनको चेक करो कि आप उनको फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये दोनों करने के बाद आप उस पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी है उसमें आप जॉब ढूंढो। एक बार आपको अगर जॉब लेटर वहाँ से आ जाता है, जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर रिकमेंडेशन वहाँ से लगा सकते हो विद दैट कम्युनिटी पीआर के लिए। और अगर आपको उस कम्युनिटी से रिकमेंडेशन मिल जाता है तब अपना परमानेंट रेसिडेंस भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको बता देता हूँ, जो पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी है, पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी का मतलब है वो रूरल सिटीज़ या टाउन्स जो आपको पीआर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्टिसिपेटिंग सिटीज़ के एग्जांपल्स दूं आपको, तो ब्रिटिश कोलंबिया में हो गया वर्नन, वेस्ट कूटनी में आ गया हमारा नेल्सन ट्रेल, और इसके अलावा अगर मैं ओंटारियो का बताऊं तो ओंटारियो में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि थंडर बे हो गई, नॉर्थ बे हो गया, देन आपका सडबरी हो गया। तो इसकी पूरी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप रेफ़र कर लेना। अगर आप इन सारी सिटीज़ या टाउन्स में जाना चाहते हो तो अगर आप यहाँ पे जॉब ढूंढते हो तो आप आरएनआईपी के थ्रू अपना पीआर लगा सकते हो। अगर आप आरएनआईपी के थ्रू अपना पीआर लगा रहे हो तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। तो वर्तिका, इस बारे में क्विकली एक बार बता दो, सिर्फ नाम बताओ कि क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी। तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, या फिर आपको आपके पास एक एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कम्युनिटी से जिस कम्युनिटी से आप पीआर लगाना चाहते हो। उसके बाद आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, अपनी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, आपके पास इनफ प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए, आपको एक लेटर लिखना होगा टू इंटेंड टू लिव इन दैट कम्युनिटी। उसके अलावा आपको कुछ कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी है, और जिस टाइम पे आप पीआर लगाना चाहते हो आपके पास एक टेम्प्रेरी स्टेटस होना चाहिए कनाडा में। राइट। तो अब इन सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है हमारा वर्क एक्सपीरियंस का। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको मिनिमम आपने 1 साल काम किया होना चाहिए इन लास्ट 3 ईयर्स, एंड 1 ईयर मीन 15-60 आवर्स का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में आप अपना पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों दोनों जॉब आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही जॉब का फुलफिल करना है। आप डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ आपने उस कम्युनिटी में जब काम किया है तो आप वो भी आवर्स अपने कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा आप इट डज़न्ट मैटर कि आप इंडिया के कनाडा के बाहर हो या फिर कनाडा के अंदर से आप काम कर रहे हो, बट आप ये मेक श्योर करना कि अगर आप कनाडा के अंदर हो तो आप लीगली काम करने की स्टेट में हो, आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए उस टाइम के लिए। राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ये पेड होना चाहिए, ये फ्री नहीं होना चाहिए। लाइक वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होगा। और उसके अलावा ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाला आपका काम नहीं होना चाहिए। लाइक एक प्रॉपर आपकी जॉब होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बाकी सबको एक प्रॉपर एम्प्लॉयड ढूंढना पड़ेगा जॉब के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला कैटेगरी आप आरएनआईपी के थ्रू नहीं लगा सकते हो। सो गाइस, अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनकी कहाँ मतलब एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस पर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आप ना वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट हो, आपको वर्क एक्सपीरियंस शो नहीं करना इफ़ इसमें 2 कंडीशन है। या तो फर्स्ट कि आपने यहाँ से उस पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी या उस रूरल सिटी से या टाउन से आपने एक 2 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो, या फिर आपने 2 साल से कम का कोई मास्टर्स कोर्स किया हो। इसमें इसके साथ थोड़ी और कंडीशंस भी हैं। जैसे अगर मैं आपको डिप्लोमा का बताऊं तो आपको अगर 24 मंथ्स का कोर्स है तो उसमें से 16 मंथ्स उस सिटी में उस पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी में रहना है, और ये कोर्स जो होता है फुल टाइम होना चाहिए। अगर मैं मास्टर्स का बताऊं तो सेम, ये कोर्स फुल टाइम होना चाहिए और आपको थ्रू आउट योर स्टडी आपको उस पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी में ही रहना है, मतलब उसी सिटी में रहना है। और कोर्सेज दोनों ही फुल टाइम होने चाहिए, और दोनों कोर्सेज के कंप्लीट होने के विद इन 1.5 ईयर्स के अंदर अंदर आपको अपने पीआर के लिए लगाना है।
तो और इसमें एक पॉइंट ऐड ये करूँगी कि जो डिग्री वाला जो आपका डिप्लोमा वाला पॉइंट है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 ईयर के 2 डिफरेंट डिप्लोमा दिखाकर आप एग्जेम्प्ट हो सकते हो। नहीं, अगर आपने अलग-अलग किया है तो आप इस रूल में आप फॉल नहीं करोगे। आपको एक ही डिग्री जो आपकी 2 साल की है वो दिखानी पड़ेगी या वो करनी पड़ेगी। राइट, जैसे लोग वर्क एक्सपीरियंस, वर्क परमिट लेने के लिए 1-1 साल के 2 कोर्स कर लेते हैं और 3 साल का ले लेते हैं, बट अगर आप इसके थ्रू आरएनआईपी के थ्रू पीआर लगाना चाहते हो तो आपको 2 साल का ही डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा, या 2 साल से कम का कर रहे हो तो आप मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हो। सो गाइस, अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है अबाउट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली आप जो भी जॉब ढूंढ रहे हो ना, आपको नॉक कोड की मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। 2 कैटेगरीज में आप देख सकते हो इसको। एक तो सीएलबी हो गया आपका कैनेडियन बेंचमार्क वाला, और दूसरा आपका हो गया एनसीएलसी, दैट इज़ योर फ्रेंच लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का। तो अगर मैं उसमें बात करूँ तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो जॉब है वो टियर 0 या 1 में है तो आपको मिनिमम सीएलबी 6 चाहिए। अगर आपकी जॉब टियर 2 या 3 में है तो आपको सीएलबी 5 चाहिए, और अगर आपकी जॉब टियर 4 और 5 में है तो आपको सीएलबी 4 चाहिए। राइट, और इसके अलावा आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के रिजल्ट्स हैं वो 2 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो हम आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है अबाउट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें एक्चुअली 2 कंडीशंस होती हैं जिसमें से कोई एक आप क्वालिफाई करने चाहिए हो। तो वर्तिका, वो कंडीशंस क्या हैं? तो 2 कंडीशंस ये हैं कि अगर आपने कनाडा से पढ़ाई करी है तो आपके पास किसी भी कैनेडियन इंस्टीट्यूट से हाई स्कूल या फिर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और इन केस अगर आपने कनाडा से पढ़ाई नहीं करी है तो आपको एक ईसीए चाहिए, विच इज़ योर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो ये प्रूव करे कि आपकी जो भी फॉरेन पढ़ाई है वो आपकी कैनेडियन हाई स्कूल या फिर कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है, और ये जो आपने ईसीए करवाया होना चाहिए वो विदिन 5 ईयर्स के अंदर अंदर कराया होना चाहिए, तब आप अपनी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो। तो अब हम आते हैं हमारी फिफ्थ रिक्वायरमेंट में, जो कि है अबाउट सेटलमेंट फंड्स। तो वर्तिका, सेटलमेंट फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है? तो सेटलमेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मेनली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो और अगर आपके पास कनाडा का वर्क परमिट है, आप काम कर रहे हो ऑलरेडी और विद इन कनाडा मूव कर रहे हो आरएनआईपी के लिए, तो आपको कोई भी सेटलमेंट फंड्स प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं चाहिए। लेकिन इन केस अगर आप बाहर से आ रहे हो और आरएनआईपी के थ्रू आप पीआर लगाना चाह रहे हो तो आपको पर मेंबर प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम 6th पॉइंट पे आएँ तो आपको एक लेटर दिखाना पड़ेगा जो होगा इंटेंट टू लिव इन दैट कम्युनिटी। इसका मतलब है अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप वर्नन के लिए अप्लाई कर रहे हो आरएनआईपी, तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा क्यों आप वर्नन में रहना चाहते हो और क्या आपका रीज़न है, या बेसिकली इंटेंट टू लिव क्या है। तो इसमें आपको अपना सोशल टाइज, फाइनेंशियल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, ये सारे मेंशन करने होते हैं कि जैसे आपकी वहाँ जॉब है, आपके वहाँ फ्रेंड्स हैं, आपका बैंक्स हैं, वहाँ पे अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ है, लैंड है, इन सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो जो भी आप पे अप्लाई करती है। इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि हैं कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप उस आरएनआईपी प्रोग्राम पे जाकर चेक कर सकते हो, उस सिटी में उस पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी की आरएनआईपी वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है। वो स्पेसिफिक कम्युनिटी किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के बंदों को ले रही हो, या किसी और वहाँ पे मतलब कोई और प्रोफेशन हो जो हाई डिमांड में हो, कोई हो सकता है लो डिमांड में हो, तो उनकी अपनी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप वो चेक करना और उसके बाद अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना टू अप्लाई फॉर आरएनआईपी। अब हम बात करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो जॉब आपकी उसी पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी में होनी चाहिए जहाँ से आप आरएनआईपी लगा रहे हो। इसके अलावा जॉब फुल टाइम होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए उसमें, सीजनल जॉब नहीं होनी चाहिए, और बेसिकली मिनिमम 30 आवर्स पर वीक का आपका काम होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें। एक्सेप्शंस तो क्या ही है, मतलब कुछ डोंट्स हैं, जैसे कि वो जॉब आपकी एक हायरिंग एजेंसी या लाइक स्टाफिंग एजेंसी के थ्रू नहीं होनी चाहिए, जैसे लोग यहाँ एजेंसी के थ्रू जॉब ढूंढते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉन्सुलेट में जॉब नहीं होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर एम्प्लॉयर के साथ होनी चाहिए। और आपके खुद के बिजनेस में भी जॉब नहीं होनी चाहिए, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए हो, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तो बेसिकली जब आप रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई करते हो, आपको वहाँ का जो पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी है वो आरएनआईपी का एक लेटर दे देगी कि उन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया है। देन यू गो टू द आईआरसीसी पोर्टल एंड अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेसिडेंसी। तो उसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। बेसिकली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स का अगर मैं नाम बताऊं तो वो हो गया आपका जेनरिक एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म, एंड देन एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन एंड योर ट्रैवल इंफॉर्मेशन। तो ये सारे फॉर्म्स जो होंगे, जब आप इन सारे फॉर्म्स को भर दोगे, इसके बाद आपको अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करनी होगी। फ़ोटोज़ अपलोड करने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स देना होगा अपना, लाइक योर फिंगरप्रिंट्स, और फिंगरप्रिंट्स देने के बाद आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर दोगे एंड यू विल पे योर फीस।
जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है टू सबमिट फॉर RNIP इज़ क्लोज टू $1600 और इसके बाद आपका PR का एप्लीकेशन जो है प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।